हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बफर सॉल्यूशन के आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये केस कुछ ऐसा है कि हम एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। डिसॉल्विंग sparingly soluble salt in water to form aqueous solution। तो एक ऐसा सॉल्ट लेंगे जो कि पानी में कम सॉल्युबल होता है। उस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम फॉर्म करेंगे। तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्ट के 1 लीटर में जितने भी मोल डिसॉल्व किए जा सकते हैं उसको हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो यहां पर एक टर्म आएगा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज मोल ऑफ सॉल्ट दैट कैन बी dissolved in 1 liter aqueous solution, aqueous saturated solution। 1 लीटर aqueous saturated solution बनाने के लिए सॉल्ट के जितने भी मोल डिसॉल्व किए जा सकते हैं उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी को S से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय S और इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। तो ये जो सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसे सॉल्ट के लिए है जो पानी में कम डिसॉल्व होता है। जैसे एक सॉल्ट लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये पानी में डिसॉल्व होगा तो टूटेगा Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। अब AgCl सॉलिड जो है ये पानी में S मोल पर लीटर अगर डिसॉल्व होता है तो Ag प्लस एक्वस बनेगा S मोल पर लीटर और Cl माइनस एक्वस भी बनेगा S मोल पर लीटर। दोनों S मोल पर लीटर फॉर्म होंगे। इसके बाद इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है, KSP। So KSP is
concentration of Ag plus की पावर 1 into concentration of Cl minus की पावर 1 divided by concentration of AgCl की पावर 1। Ag प्लस की कंसंट्रेशन S मोल पर लीटर है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी S मोल पर लीटर है। AgCl सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। सो KSP की फॉर्मूला हो जाएगा S इंटू एस, सो इट विल बी S स्क्वायर। तो S स्क्वायर इज फॉर्मूला फॉर KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको हम KSP से डिनोट करते हैं। इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन, और इसका जो फॉर्मूला होगा S स्क्वायर होगा, वेयर S इज द solubility of salt of AgCl in मोल पर लीटर। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में S मोल AgCl के मैक्सिमम डिसॉल्व किए जा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, द solubility of 0.1 mole AgCl in 10,000 liter water to make it saturated solution। 0.1 मोल AgCl को 10,000 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या KSP मुझे पता करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें पता है AgCl सॉलिड डिसोशिएट होता है Ag प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, ये S मोल पर लीटर बनेगा, ये S मोल पर लीटर बनेगा। सो KSP विल बी concentration of Ag plus into concentration of Cl minus, this will be S into S equal to S square। अब S जो सॉल्युबिलिटी है वो गिवन है 0.1 मोल कैन बी डिसॉल्व्ड इन 10,000 लीटर, यानी कि 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। दिस इज वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो solubility product KSP will be equal to S square, that means 10 to the power minus 5 का whole square, so it will be 10 to the power minus 10। so solubility product will be 10 to the power minus 10। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में
अलग अलग टाइप के और सॉल्ट मौजूद हैं। जैसे एक सॉल्ट है A2B टाइप का, जो टूटेगा 2A में और 1B में। अगर इसके S मोल पर लीटर डिसॉल्व होंगे, यानी ये S मोल पर लीटर टूटेगा, तो इसके डिसोसिएशन से 2 टाइम्स A बन रहा है। तो एक A2B से 2 टाइम्स A बन रहा है, तो S A2B से A बनेगा 2S और B बनेगा S। नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या KSP इज कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2S की पावर 2 इंटू S की पावर 1, दैट विल बी 4 इंटू S क्यूब। सो इट विल बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऑफ A2B। अगर यही सॉल्ट AB2 होता, AB2 सॉलिड, तो फ्रेंड्स ये टूटता A एक्वस में एंड 2B एक्वस में। ये S मोल पर लीटर अगर डिसॉल्व होता है तो A बनेगा S मोल पर लीटर और B बनेगा 2S मोल पर लीटर। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP कैन बी रिटन एज A की पावर 1 इंटू B की पावर 2। वैल्यूज को डालते हैं, सो इट विल बी S की पावर 1 इंटू 2S की पावर 2, सो इट विल बी 4S क्यूब। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा 4S क्यूब। अब आगे चलते हैं, एक और सॉल्ट लेते हैं, 2 A बनाता हो और 2 ही B बनाता हो एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसा सॉल्ट लिया तो ये टूट करके बनेगा 2A एक्वस एंड 2B एक्वस। अब अगर ये S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो रहा है तो A बनेगा 2S और B बनेगा 2S। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या KSP विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू concentration of B की पावर 2, so it will be 2S की पावर 2 into 2S की पावर 2, so it will be 16S to the power 4। तो इस तरह से इस टाइप के सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 16S to the power 4 हो जाएगा। अगला टाइप सॉल्ट का है A2B3। अब A2B3 को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स 2A बनेगा और 3B बनेगा। A2B3 अगर S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है तो A बनेगा 2S
और B बनेगा 3S। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP will be equal to concentration of A की पावर 2 into concentration of B की पावर 3। वैल्यू डालते हैं। concentration of A is 2S की पावर 2, concentration of B is 3S to the power 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4S स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 27S to the power 3। So it will be 108S to the power 5। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हमने सीख लिया है। इसका रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2S is 4 into 10 to the power minus 9। Calculate solubility of Ag2S। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में Ag2S की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ag2S का होगा, ये टूटेगा 2Ag में और एक सल्फाइड में, ये टूटेगा 2Ag में और एक सल्फाइड में। इसकी कंसंट्रेशन अगर ये S मोल पर लीटर टूटता है तो ये बनेगा 2S और ये बनेगा S। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी Ag की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1। इट विल बी 2S का होल स्क्वायर into S, that is 4S क्यूब। तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ही गिवन है, मतलब हमको KSP की वैल्यू गिवन है, 4S क्यूब की वैल्यू गिवन है। इट इज 4 into 10 to the power minus 9। सो S क्यूब इज 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 10 to power minus 9, तो S हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 10 to the power minus 9। तो 10 to the power minus 9 का क्यूबिक रूट अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2S in the water will be 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर। तो इस तरह से पानी के अंदर किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट है सॉल्युबिलिटी
कॉमन आयन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमारे कॉमन आयन के होंगे, कॉमन आयन इफेक्ट देते हैं, उनमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हम कैसे मेजर करें। इसको एक बात ध्यान से समझना कि कॉमन आयन इफेक्ट में जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है। कॉमन आयन इफेक्ट जब लगता है तो डिसोसिएशन की वैल्यू बहुत कम होती है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी हम मेजर करेंगे, solubility will decrease in presence of common ion। कॉमन आयन की प्रेजेंस में solubility of solution will be less, और जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आएगी। सो solubility decreases in common ion and more is concentration of common ion lesser is the solubility। जितनी ज्यादा कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इज solubility of AgCl in water is 10 to power minus 4 mole per liter। Calculate its solubility in 0.1 molar NaCl solution। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे ये गिवन है कि वाटर के अंदर AgCl की सॉल्युबिलिटी 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर है और इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में। तो दोनों ही केस में कि AgCl को पानी में डिसॉल्व किया जाए या AgCl को NaCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए, दोनों ही केस में एक चीज कॉमन रहने वाली है, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि solubility product will not change whether AgCl is dissolved in pure water or it is dissolved in aqueous solution of NaCl।
So we'll start by calculation of solubility product. कि solubility of AgCl in water is 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर. तो वाटर में AgCl टूटेगा Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस में. अब ये 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर बन रहा है और ये भी बन रहा है 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. सो इट विल बी 10 to the power minus 4 multiplied by 10 to power minus 4, it will be 10 to power minus 8. So value of solubility product comes to be 10 to the power minus 8. Now अब हम सेकेंड सीन को देखते हैं. What exactly happens in NaCl solution? So NaCl solution में it is already dissociated in form of Na plus and Cl minus. If it is 0.1 molar, तो Na plus will be 0.1 molar and Cl minus will be also 0.1 mole per liter. अगली चीज, AgCl को अगर डिसॉल्व करोगे तो वो फिर से ब्रेक होगा Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में. Ag प्लस एक्वस बनेगा S मोल पर लीटर और Cl माइनस एक्वस बनेगा S मोल पर लीटर. लेकिन सेम सॉल्यूशन में Cl माइनस 0.1 मोल पर लीटर NaCl से आ रहा है. तो Cl माइनस की टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी S प्लस 0.1. सो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. KSP की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 8 एंड Ag प्लस की कंसंट्रेशन है S, Cl माइनस की कंसंट्रेशन है S प्लस 0.1. तो यहां पर एक तरीका यह है कि S का मल्टीप्लाई किया जाए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व किया जाए. दूसरा तरीका यह है कि S की वैल्यू 0.1 के सामने बहुत छोटी है. S इज वेरी मच लेसर देन 0.1. तो कोई वैल्यू अगर बहुत छोटी है उसको अगर ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो पूरे सम में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है. तो S प्लस 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.1. अब ये वैल्यू डालते हैं 10 टू पावर माइनस 8 इक्वल टू S इंटू 0.1. तो S की वैल्यू हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 0.1. इट विल बी 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर. तो वी कैन सी दैट solubility of AgCl in 0.1 molar NaCl solution comes to be 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर. तो प्योर वाटर में ये जो कंसंट्रेशन थी, ये क्वेश्चन में गिवन थी 10 टू द पावर माइनस 4. और जब कॉमन आयन इफेक्ट आया Cl माइनस का, तो यही कंसंट्रेशन कम हो करके 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर आ जाती है. तो इस बात से यह बात साबित होती है कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है. नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन. सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने का रिवर्स कहलाता है प्रेसिपिटेशन, रिवर्स ऑफ डिसोल्यूशन. डिसॉल्व होने का उल्टा
कहलाता है प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन के लिए Q की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए KSP से, कि जैसे Q की वैल्यू KSP के बराबर होगी वैसे प्रिसिपिटेशन होने शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे Q की वैल्यू बड़ी होगी वैसे वैसे और ज्यादा प्रिसिपिटेशन होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस कम टू प्रॉब्लम सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, the solubility of aluminum hydroxide is S mole per liter. What is its solubility product? तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो कंपाउंड है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी में जाएगा और टूटेगा Al में और 3 OH में, एक्वस एक्वस। ये बनेगा S, तो ये बनेगा फ्रेंड्स 3 times S. So solubility product KSP is concentration of Al3 plus की पावर 1 multiplied by concentration of OH minus की पावर 3. तो it will be S into 3S की पावर 3. 3S की पावर 3 is 27S की पावर 3. So it will be 27S to the power 4. So एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 27S to the power 4. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The solubility product of salt AB is 10 to the power minus 8 in a solution in which concentration of A is 10 to the power minus 3 mole per liter. Calculate concentration of B when AB will start precipitation. कि हमारा एक सॉल्ट है AB जो कि डिसोशिएट होगा A में और B में।
इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10 टू पावर -8 दिया गया है। ए की कंसंट्रेशन है 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -3, और बी की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं जिससे कि इसका प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाए। तो ध्यान से देखो, प्रेसिपिटेशन के लिए Q शुड बी ग्रेटर देन KSP, Q should be greater than KSP. So what will be Q of this reaction? Q will equal to concentration of A multiplied by concentration of B. So concentration of A is 10 to power -3 multiplied by concentration of B. This is value of Q. And Q should be greater than KSP, और KSP की वैल्यू जो है वो है 10 to the power -8. So concentration of B is greater than 10 to the power -8 divided by 10 to power -3. So concentration of B will be greater than 10 to the power -5. तो जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू 10 टू पावर -5 तक पहुंचेगी, वैसे ही ए बी का प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे और ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the solubility product of BaCl2 is 4 into 10 to the power -14. Calculate its solubility in मोल पर लीटर। इसकी सॉल्युबिलिटी मुझे मोल पर लीटर में चाहिए। 4 into 10 to power -12। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सॉल्ट है BaCl2, ये टूटता है Ba2+ में और 2 क्लोराइड आयन में। अब अगर ये S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है तो Ba2+ बनेगा S मोल पर लीटर और क्लोराइड बनेगा 2S मोल पर लीटर। सो इसके KSP का फॉर्मूला हो जाएगा S की पावर 1 इंटू 2S की पावर 2। सो इट विल बी 4S³। अब हमें 4S³ की वैल्यू गिवन है। 4S³ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -12। तो फ्रेंड्स 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो S विल बी क्यूबिक रूट ऑफ 10 टू द पावर -12। सो इट विल बी 10 टू द पावर -4। तो solubility of such salt is 10 to the power -4 mole per liter. So it is the answer. तो फ्रेंड्स, हमने आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ा, देखा और समझा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे।
तो हमें इस पार्ट को बहुत ही ठीक से करना है, पढ़ना है और समझना है। और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो के लिए हम लोग आगे कांटेक्ट में रहते हैं। थैंक यू।